आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे साल 2004 की एक ऐसी मास्टरपीस के बारे में जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। वीर ज़ारा। यश चोपड़ा जी द्वारा निर्देशित ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में बुनी गई निस्वार्थ प्रेम, भारी त्याग और उम्मीद की एक ऐसी अमर दास्तान है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत कहानी के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। जरा सोचिए, उसने 22 सालों से एक भी शब्द नहीं बोला है और उसकी पहचान अब सिर्फ कैदी नंबर 786 बनकर रह गई है। ये लाइन सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? कहानी की शुरुआत हमें सीधे पाकिस्तानी जेल के उस खौफनाक और गहरे सन्नाटे में ले जाती है। एक ऐसा इंसान जिसका ना कोई नाम बचा है, ना कोई आवाज, बस एक नंबर। ये गहरा रहस्य शुरुआत में ही हमें पूरी तरह से जकड़ लेता है कि आखिर इस खामोशी के पीछे का राज क्या है। लेकिन इस राज से पर्दा उठाने से पहले हमें इस पूरी दास्तान की असल नींव को समझना होगा, और वो है निस्वार्थ प्रेम। देखिए, ये कोई आम रोमानी कहानी बिल्कुल नहीं है। ये इंसानियत और एक ऐसे भारी बलिदान की गाथा है जहां कोई इंसान अपने प्यार की इज्जत और हिफाजत के लिए अपनी खुद की आज़ादी, अपनी सारी खुशियां, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी तक हंसते हंसते कुर्बान कर देता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी कहानी के पहले अध्याय की, कैदी नंबर 786। इस खामोश अंधेरे में उम्मीद की एक किरण तब नजर आती है जब एक युवा पाकिस्तानी मानवाधिकार वकील सामिया सिद्दीकी इस कैदी का केस हाथ में लेती हैं। सामिया हार मानने वालों में से नहीं है, और कमाल की बात देखिए, उनका अटूट विश्वास और उनका अपनापन आखिरकार वो कर दिखाता है जो 22 सालों में नहीं हुआ। कैदी नंबर 786, जो असल में वीर प्रताप सिंह है, वो अपनी दशकों लंबी चुप्पी तोड़ता है और अपनी दर्दनाक कहानी बयां करना शुरू करता है। और यहीं से हम चलते हैं उस दौर में, वीर और ज़ारा की पहली मुलाकात के खूबसूरत सफ़र पर। तो कहानी कुछ यूं है कि ज़ारा हयात खान, जो पाकिस्तान के एक बहुत ही रसूखदार और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखती है, वो अपनी सिख दाई माँ, जिन्हें वो प्यार से बेबे कहती हैं, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बिल्कुल अकेले भारत आती है। इच्छा क्या थी? बेबे की अस्थियां को भारत के कीरतपुर में विसर्जित करना। लेकिन रास्ते में उसकी बस एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, और यहीं पर किस्मत अपना खेल खेलती है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह एक बचाव पायलट के रूप में वहां पहुंचते हैं और ज़ारा की जान बचाते हैं। बस यही वो पल था जहां से दो अलग अलग मुल्कों के इन अजनबियों के रास्ते हमेशा के लिए एक हो गए। अब जरा इस पल की खूबसूरती देखिए। वीर ज़ारा की मदद करते हुए उसे पंजाब के अपने गांव ले जाता है, वही पंजाब जहां सरसों के लहलाते खेत हैं और वीर के बेहद प्यार करने वाले चाचा चाची रहते हैं। इस माहौल में रहकर ज़ारा का भारतीय संस्कृति और यहाँ के सीधे साधे लोगों के साथ एक बहुत ही गहरा और जज्बाती रिश्ता बन जाता है। और इसी सफ़र के दौरान वीर को ये एहसास होता है कि वो ज़ारा से बेइंतहा प्यार करने लगा है, एकदम पहली नज़र वाला सच्चा प्यार। लेकिन असल जिंदगी की तरह यहाँ भी खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती। विदाई का वक्त आता है। रेलवे स्टेशन पर जब वीर आखिरकार अपने दिल की बात ज़ारा को बताने ही वाला होता है, तभी एक बहुत बड़ी रुकावट सामने आ खड़ी होती है। ज़ारा का मंगेतर रज़ा शिराजी अचानक वहां पहुंच जाता है। ये वो पल है जो इस खूबसूरत और रोमांटिक सफर पर अचानक से एक जोरदार ब्रेक लगा देता है। और यहीं हमें देखने को मिलता है कहानी का पहला बड़ा बलिदान। वीर को जब पता चलता है कि ज़ारा की तो सगाई हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, ज़ारा के पिता का पूरा राजनीतिक रुतबा और उनकी इज्जत इसी शादी पर टिकी है, तो वीर क्या करता है? एक सच्चे प्रेमी की तरह वो ज़ारा के परिवार के सम्मान को अपने प्यार से कहीं ऊपर रखता है। वो अपने उफनते जज्बात को अपने ही अंदर दफन कर लेता है और बहुत ही भारी मन से ज़ारा को वापस पाकिस्तान विदा कर देता है। यहां से कहानी एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक मोड़ लेती है। साजिश और बड़ा त्याग। पाकिस्तान वापस लौटकर भी ज़ारा वीर को एक पल के लिए भी अपने जहन से निकाल नहीं पाती। वो साफ साफ कह देती है कि वो रज़ा से शादी नहीं करेगी। ज़ारा की ये तड़प देखकर उसकी सबसे करीबी सहेली और नौकरानी शब्बों से रहा नहीं जाता। वो गुपचुप तरीके से वीर को पाकिस्तान बुला लेती है, और वीर भी बिना एक पल सोचे अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देता है और उस इंसान के लिए सीमा पार कर लेता है जिससे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद जो होता है वो अंदर तक झकझोर देता है। कुछ ही दिनों बाद ज़ारा के पिता वीर से मिलते हैं
वो उसे समाज में अपनी बदनामी और अपने राजनीतिक करियर के तबाह होने का वास्ता देकर उससे वापस लौट जाने की भीख मांगते हैं। ज़ारा की खुशी और उसके परिवार की इज्जत के लिए वीर एक बार फिर अपना प्यार कुर्बान करने को राजी हो जाता है। लेकिन कहानी में विलेन यानी रज़ा शिराजी अपनी इस बेइज्जती को पचा नहीं पाता। वो बहुत ही चालाकी से वीर पर भारतीय जासूस यानी रॉ एजेंट होने का एक झूठा इल्जाम मढ़ देता है। और सबसे दिल दहला देने वाली बात क्या है पता है? ज़ारा का नाम खराब ना हो, सिर्फ इसके लिए वीर एक झूठे कबूलनामे पर दस्तखत कर देता है और अपनी पूरी जिंदगी चुपचाप जेल के घने अंधेरे में धकेल देता है। इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा दौर जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। 22 साल का एक बहुत बहुत लंबा इंतजार। इस दौर की त्रासदी को जरा गहराई से समझिए। दोनों ही एक बहुत बड़े झूठ के साए में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। वीर पाकिस्तान की उस काल कोठरी में पूरे 22 साल सिर्फ ये सोचकर सुकून से गुजार देता है कि चलो कम से कम ज़ारा अपने घर में एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही है। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा को यह झूठ बता दिया जाता है कि वीर जिस बस से लौट रहा था वो खाई में गिर गई और वीर की मौत हो गई। ये सुनते ही ज़ारा टूट जाती है। वो रज़ा को तलाक दे देती है और हमेशा हमेशा के लिए भारत आ जाती है। जरा सोचिए, दोनों ने एक दूसरे की यादों को जिंदा रखने के लिए अपनी अपनी असल जिंदगियों की ही आहुति दे दी। और भारत आकर ज़ारा करती क्या है? वो वीर के गांव में बस जाती है। वीर के चाचा चाची के गुजर जाने के बाद वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाने लगती है। ज़ारा अपना पूरा जीवन वीर की यादों के सहारे और उसके गांव के विकास के लिए समर्पित कर देती है। ये समर्पण हमें बताता है कि भले ही वो भौतिक रूप से अलग थे, लेकिन उनकी आत्माएं किस कदर एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अब हम लौटते हैं वर्तमान समय में, भावुक मिलन और न्याय के इस अंतिम पड़ाव की ओर। वकील सामिया सिद्दीकी जब सबूतों की तलाश में भारत आती हैं तो उसे वीर के गांव में ज़ारा जिंदा मिलती है। अचानक से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सच्चाई काफ़ी होगी? क्या सामिया उस इंसान को इंसाफ दिला पाएगी जिसने सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी कुर्बान कर दी थी? ये सवाल हमें सीधा ले जाता है अदालत के उस क्लाइमैक्स की तरफ। पाकिस्तानी अदालत का वो नज़ारा सच में शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सामिया जब जिंदा ज़ारा को कोर्ट रूम में लेकर आती है तो मानो वक्त वहीं ठहर जाता है। पूरे 22 दर्दनाक सालों के बाद 22 साल अदालत के कटघरे में वीर और ज़ारा एक दूसरे की आंखों में फिर से देखते हैं। वो पल, उनकी आंखों में ठहरा वो आंसुओं का समंदर, बिना कुछ कहे भी वो सब कुछ कह जाता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे भारी और जज्बाती कर देने वाला क्षण है। और फिर शुरू होती है न्याय की असली प्रक्रिया। सामिया बहुत ही बारीकी और बुद्धिमानी से इस 22 साल पुरानी साजिश की एक एक परत खोलती है। वो साबित कर देती है कि रज़ा ने अपनी ताकत का किस तरह बेरहमी से गलत इस्तेमाल किया था। वीर पर लगाए गए जासूसी के वो सारे झूठे इल्जाम ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं और आखिरकार अदालत आधिकारिक रूप से ये मान लेती है कि वीर प्रताप सिंह पूरी तरह से बेकसूर है। इस लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में सामने आता है। अदालत वीर को ससम्मान बरी करती है और उससे औपचारिक रूप से माफी मांगती है। किसी भी व्यवस्था का इस तरह से एक कैदी से माफी मांगना ये बहुत ही दुर्लभ और सुकून देने वाला पल है। सच कहूं तो यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये जीत है सच्चाई की और उस बेइंतहा प्यार की जिसे इतने सालों तक जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। और आखिरकार दशकों की लंबी जुदाई और बेइंतहा दर्द सहने के बाद वीर और ज़ारा एक साथ वापस पंजाब के अपने गांव लौट आते हैं। जी हां, वही गांव जहां से उनके प्यार की शुरुआत हुई थी, और वहीं वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी एक दूसरे के साथ सुकून से बिताते हैं। ये पूरी यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में निस्वार्थ प्रेम, भारी त्याग और कभी ना टूटने वाली उम्मीद की एक बेहद खूबसूरत दास्तान है। ये कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि सच्चा प्यार सरहदों, वक्त और नफरत की हर दीवार को कैसे गिरा सकता है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, आज के इस तेज तर्रार दौर में जहां रिश्ते इतनी जल्दी बिखर जाते हैं, क्या वीर और ज़ारा जैसा निस्वार्थ त्याग और ऐसा अटूट प्यार क्या वाकई आज के समय में मुमकिन है? इस गहरे विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं विराम देते हैं।